सबसे पहले ये बताइएगा हरतोष कि भारत में आज़ाद सहाफ़त करना कितना मुश्किल बनता जा रहा है। देखिए, दिन ब दिन खतरे बढ़ते जा रहे हैं। दो तरह के प्रेशर हैं, एक तो डायरेक्टली फाइनेंशियल प्रेशर जो ओनरशिप के ऊपर है। उसके कारण जर्नलिस्ट अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि वो जानते हैं कि ओनरशिप एक लाइन चाहती है जो सरकार सरकार के मुताबिक चलने चाहती है। दूसरी तरफ छोटे शहरों से जहाँ से एक्चुअल आजकल जो हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी जो रिपोर्टिंग होती है, वहाँ पे डायरेक्ट फिजिकल थ्रेट है, लॉ का थ्रेट है, केसेस का थ्रेट है। ये दोनों चीजें कंबाइन करके मीडिया पे प्रेशर काफी बढ़ा हुआ है। तो ये बताएं कि सहाफ़ी तंजीमें जो हैं मुत्तहद होकर क्या रियासत की इन आज़ाद सहाफ़त पर लगाए जाने वाले कदगनों या रुकावटों के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं? देखिए, आवाज तो अब इस मोदी सरकार के 5 या 6 साल हो रहे हैं। आवाज तो शुरू से उठ रही है, पर आवाज जितनी बुलंद होनी चाहिए उतनी बुलंद नहीं है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, जिसे हम लेगेसी मीडिया कहते हैं, पुराने ब्रांड्स हैं, ये काफी हद तक शुरू में ही फाइनेंशियल तौर पे कॉम्प्रोमाइज हो गया था, तो ये इस लड़ाई में शामिल नहीं है। इसी कारण कुछ पत्रकार हैं, कुछ छोटे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, कोई नई मैगजीन्स हैं, ये सारे मिल के आवाज उठा रहे हैं। जो एक लेगेसी लार्ज मेन स्ट्रीम मीडिया की आवाज होनी चाहिए, वो इस लड़ाई में मिसिंग। आपने सोशल मीडिया की बात की, तो सोशल मीडिया के मुताबिक या वहाँ पे जो रिपोर्टिंग हो रही है, आपको क्या लगता है कि भारत इस वक्त कितना पोलराइज्ड है? देखिए, कंप्लीटली पोलराइज्ड है। जो एक अमेरिकन सिचुएशन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स को लेके या ट्रंप को लेके है, आज यही हालात यहाँ पे भी बन गए हैं। सोशल मीडिया से भी ये साफ ज़ाहिर होता है कि एक दूसरे से बात करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स और जिस बुनियाद पे लोग बात कर रहे हैं, उसमें ही फ़र्क आ गया है। और सोशल मीडिया पे भी ये दिखता है, मीडिया पे भी ये दिखता है। यहाँ तक कहेंगे कि हम 6-7 साल पहले एज जर्नलिस्ट अगर कोई स्टोरी सरकार के खिलाफ करें तो सवाल सरकार पे उठते थे। आज अगर हम स्टोरी इस सरकार के खिलाफ करें तो सवाल हम पे उठते हैं कि हम ये स्टोरी क्यों कर रहे हैं। और इसमें सोशल मीडिया शामिल है, सरकार के अपने नुमाइंदे हैं, सोशल मीडिया में भी बैठे हुए हैं, काफी खर्चा किया जा रहा है सरकार और ये आरएसएस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनसे जुड़े हुए लोगों। और अगर आज़ाद सहाफ़त की गैर मौजूदगी में आप क्या समझते हैं कि जमहूरी निज़ाम कितना मुतासिर होता है, डेमोक्रेसी को क्या ख़तरात लाहक होते हैं अगर आपको अनबाइस्ड खबर ना मिले? देखिए, खतरे तो आज साफ दिख रहे हैं। अक्रॉस इंडिया प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही हैं। कोशिश की जा रही है कि इनको पोर्ट्रे करें कि सिर्फ ये एक कम्युनिटी, एक सेगमेंट, एक रिलीजन मुस्लिमों की तरफ से है। इसमें हर एक तरह के लोग शामिल हैं, इंडिया की हर एक माइनॉरिटी शामिल है, सेक्युलर, एथीस्ट सब शामिल हैं। लेकिन मीडिया की तरफ से ज़्यादातर ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि ये एक कुछ लोगों की, जिनको हम फंडामेंटलिज्म या पाकिस्तान के साथ जोड़ के एक देश के हालात खराब करने की कोशिश, और इसमें काफ़ी हद तक सोशल मीडिया दोनों शामिल हैं। ये बताएं कि अमेरिका की जैसे कि आपने बात की, यहाँ पर भी सदर ट्रंप जो हैं उन्होंने सहाफ़ियों को, उनसे जिसे कहते हैं कि शिकायत रहती है सदर ट्रंप को कि सहाफ़ी उनके ख़िलाफ़ खबरें देते हैं। जब अमेरिका भी मॉरल लीडर नहीं होगा तो फिर सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन कैसे होगा? ये देखिए, ज़रूर मैंने अमेरिका का कंपैरिजन ड्रॉ किया है। फ़र्क इतना है कि आज भी आपको अमेरिका में या तो न्यूयॉर्क टाइम्स देख लीजिए, या कैसी ऐसी संस्थाएं हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं जो अमेरिका की, क्योंकि डेमोक्रेसी के रूट्स कुछ डीपर हैं, समय भी ज़्यादा है हुआ है डेमोक्रेसी का, तो इसके कारण कुछ रेजिस्टेंस है, पर तब भी इसके कंपैरिजन में इंडियन इंस्टीट्यूशंस वीकर हैं। और न्यूज़ और मेन स्ट्रीम जो क्या कहते हैं ब्रॉडकास्ट चैनल्स हैं, वो तो कंप्लीटली कोलैप्स हुए। हरतोष सिंह लंदन से हमारा साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे भारत में सहाफ़ियों को दरपेश खतरात के बारे में। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।